बंदर और मगरमच्छ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बंदर नदी के किनारे एक दरख्त पर रहता था। बंदर अकेला था क्योंकि इसका कोई दोस्त या ख़ानदान नहीं था, लेकिन वो खुश और मुतमईन था। दरख्त ने इसे खाने के लिए काफ़ी मीठा जामुन का फल दिया था। इसने इसे धूप से साया और बारिश से पनाह भी दी। लेकिन एक दिन एक मगरमच्छ दरिया में तैर रहा था। वो बंदर के दरख्त के नीचे आराम करने के लिए किनारे पर चढ़ गया। हेलो, बंदर ने पुकारा, जो एक दोस्ताना बर्ताव करने वाला जानवर था। हेलो, मगरमच्छ ने हैरान होते हुए जवाब दिया, क्या तुम जानते हो कि मुझे खाना कहाँ से मिल सकता है? इसने पूछा, मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया और मैं भूखा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मगरमच्छ बंदर को खा जाना चाहेगा, लेकिन ये बड़ा ही शफीक और शरीफ मगरमच्छ था और ये ख्याल कभी इसके दिमाग में नहीं आया। मेरे दरख्त में बहुत फल हैं, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? बंदर ने कहा, जो खुद भी बहुत मेहरबान था। इसने जामुन का कुछ फल मगरमच्छ की तरफ नीचे फेंक दिया। मगरमच्छ इतना भूखा था कि इसने तमाम जामुन खा लिए। हालांकि मगरमच्छ आम तौर पर फल नहीं खाते थे, इसे मीठा मीठा फल बहुत पसंद आता था और गुलाबी गौदे ने इसकी ज़ुबान को जामुनी बना दिया था। जब मगरमच्छ अपनी मर्जी के मुताबिक खा चुका था तो बंदर ने कहा, जब भी आप मज़ीद फल चाहें वापस आ जाएं, आपको फल मिलेंगे। जल्द ही मगरमच्छ हर रोज़ बंदर के पास आता था। दोनों जानवर अच्छे दोस्त बन गए। वो बातें करते, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते और बहुत से मीठे जामुन एक साथ खाते थे। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपनी बीवी और ख़ानदान के बारे में बताया। बंदर ने कहा, आज वापस जाते वक्त अपनी बीवी के लिए भी कुछ फल ले जाना। मगरमच्छ की बीवी को जामुन बहुत ही पसंद आए। इसने पहले कभी इतनी मीठी चीज़ नहीं खाई थी, लेकिन वो अपने शौहर की तरह मेहरबान और नरम मिजाज नहीं थी। इसने अपने शौहर से कहा, तसव्वुर कीजिए कि बंदर जब ये जामुन रोज़ाना खाता है तो इसका जायका कितना मीठा होगा। मेहरबान मगरमच्छ ने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की कि वो बंदर को नहीं खा सकता, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इसने कहा। मगरमच्छ की लालची बीवी ना सुनती और अपने शौहर से वो काम करवाने के लिए जो वो चाहती थी, इसने बीमार होने का बहाना किया। मैं मर रही हूँ और सिर्फ एक प्यारे बंदर का दिल ही मुझे ठीक कर सकता है। इसने अपने शौहर को पुकारा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम अपने दोस्त बंदर को पकड़ोगे और मुझे इसका दिल खाने दोगे। बेचारे मगरमच्छ को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो अपने दोस्त को खाना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी बीवी को मरने नहीं दे सकता था। आखिरकार इसने फैसला किया कि इसे क्या करना चाहिए और अगली बार जब वो बंदर के पास गया तो इसने इससे कहा कि वो इसकी बीवी से मिलने आए, क्योंकि वो जामुन के खूबसूरत फल के लिए ज़ाती तौर पर इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। बंदर खुश हुआ, लेकिन कहा कि वो नहीं जा सकता क्योंकि वो तैरना नहीं जानता था। इसकी फिक्र ना करो, मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लेकर जाऊंगा। बंदर राजी हो गया और मगरमच्छ की पीठ पर कूद कर बैठ गया। चुनांचे दोनों दोस्त गहरे चौड़े दरिया में चले गए। उसके बाद जब वो किनारे और जामुन के दरख्त से बहुत दूर पहुँचे तो मगरमच्छ ने कहा, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मेरी बीवी बहुत बीमार है और कहती है कि बंदर का दिल ही इसका इलाज है। मुझे डर है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, हालांकि मैं हमारी बातों को याद करूँगा। बंदर ने जल्दी से सोचा और कहा, प्यारे दोस्त, मुझे तुम्हारी बीवी की बीमारी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे खुशी है कि मैं
اس کی مدد کر سکوں گا، لیکن میں نے اپنا دل جامن کے درخت میں چھوڑ دیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم واپس جا سکتے ہیں تاکہ میں اسے لا سکوں؟ مگرمچھ نے بندر کی بات مان لی۔ وہ مرا اور تیزی سے تیز کر جامنوں کے درخت کی طرف گیا۔ بندر اس کی پیٹھ سے چھلانگ لگا کر اپنے درخت کی حفاظت میں چڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آپ میرے دوست ہیں، اس نے پکارا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اپنے دل کو اپنے اندر رکھتے ہیں؟ میں پھر کبھی تم پر بھروسہ نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں اپنے درخت کا پھل دوں گا۔ چلے جاؤ اور واپس نہ آنا۔ مگرمچھ نے اپنے آپ کو بہت بے وقوف محسوس کیا۔ اس نے ایک دوست اور اچھے میٹھے پھل کی فراہمی کھو دی تھی۔ بندر نے خود کو بچا لیا تھا کیونکہ اس نے جلدی سوچ لیا تھا کہ اس دن سے اس نے پھر کبھی مگرمچھوں پر بھروسہ نہیں کیا اور نہ ہی کرنا ہے۔